कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हम आपके साथ पास्ट पेपर शेयर करने जा रहे हैं और वो है असिस्टेंट का पेपर, जो फॉलोइंग हमारे डेज़ में आने वाला है। हमारा टेस्ट सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में उस पर तकरीबन 58 के करीब 57 के करीब पोस्ट थी और उस पर काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। तो उसका टेस्ट विद इन डेज़ जो है वो आने लगा है। तो उसके वाले से जो पास्ट पेपर है उसका जो 2020 में हुआ है रिसेंटली, वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी आज का हमारा असिस्टेंट का पेपर, उसका पार्ट 1 जो कि सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसके अलावा दीगर जो असिस्टेंट के पेपर हैं उनके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमने इसको 1 लाइनर इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम इसको 4 MCQs बनाते हैं तो फिर एक तो ये जगह ज़्यादा घेरता है और दूसरे के साथ साथ ये इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो हाँ, हमारा कोशिश है कि हम आपके तक जो है वो कॉन्सेप्ट दें आपको, और 1 लाइनर इसलिए रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ख़राब ना हो। तो आप इसको काइंडली नोट कर लीजिएगा अपनी बुक पे, नोटबुक पे, ताकि आपको फ़ायदा हो और ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये आप इसको याद भी कर लीजिएगा। हो सकता है इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके असिस्टेंट के पेपर में आएँ। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले असिस्टेंट का ये पेपर है, 16 स्केल है, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, पार्ट 1 है और 2020 का ये पेपर है, पास्ट पेपर 2020। और अगर हम बात करें तो हम इसके 5 पार्ट्स बनाएंगे और 5 पार्ट्स तक ये 100 पेपर्स में मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगा। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको 5 पार्ट्स में कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ सब चीज़ें मुहैया कर दी जाएँ। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन है जी, बटरफ्लाई टर्म इज़ एसोसिएटेड विद स्विमिंग। ठीक है, कि जो बटरफ्लाई टर्म है वो उस मीन टू से कि वो क्या है। ठीक है, बटरफ्लाई में अब अगर देखते हैं कि बटरफ्लाई की जो फ्लाइंग है वो इस तरह की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग भी हम इस तरह से करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो बटरफ्लाई टर्म है वो स्विमिंग के साथ अटैच है। नेक्स्ट अगर हम बात क्वेश्चन करें कि क्वेश्चन नंबर 2 है इस्लामिक के स्टडी का, हज़रत हलीमा सादिया ट्राइब बिलोंग टू। हज़रत हलीमा सादिया जो है वो उनका ट्राइब जो है वो कौन सा है, कबीला कौन सा था। ठीक है, तो वो उनका कबीला है बनु साद। बनु साद उनका क्या है, कबीले का नाम है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इन टेबल टेनिस लेंथ ऑफ टेबल, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। टेबल टेनिस में जो टेबल की लेंथ होती है जिसके ऊपर वो खेलते हैं, आप देखिए एक छोटा सा टेबल होता है, बहुत पार्टीज कैंडिडेट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो उसकी जो लेंथ है वो 2.74 मीटर है। अगर हम बात करें तो 2.74, आप देखते हैं कि वो छोटा सा एक टेबल होता है, इवन के 4 पाई जितना ही होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, द लेंथ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल आप जानते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट जो होता है वो एक कोर्ट नुमा होता है। ठीक है, जो अहाता होता है, जो एरिया होता है जिसके ऊपर बास्केटबॉल खेली जाती है, तो उसकी जो लंबाई होती है वो 91.9 फीट होती है, उसकी जो लेंथ होती है। ठीक हो गया। अगर हम बात करें वो इज़ द लास्ट किंग ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, 1979 में अफ़गानिस्तान को आज़ादी मिल गई थी और उसका जो लास्ट किंग था वो मोहम्मद ज़ाहिर शाह लास्ट किंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की, फर्स्ट बिल इन कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पहली असम्बली थी वो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली थी जो डिज़ोल्व की गई 1954 में, और उसके बाद क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ख़त्म करके उसको पार्लियामेंट के नाम दिया गया और पार्लियामेंट में उसको सेनेट बनाया गया, इसको नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उससे पहले क्या थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें जो पहला बिल था वो क्या था, पहला बिल 11 अगस्त 1947 को पहला बिल पेश हुआ जिसमें कायदे आज़म ने और उन सब ने मिलकर फ्लैग सेलेक्ट किया। ठीक है, पाकिस्तान का परचम सेलेक्ट किया। और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर इज़ अ सेक्रेड प्लेस ऑफ। ठीक है, आप जानते हैं, आपने अब तो हर बंदा जानता होगा क्योंकि हम जो सिंगों की, जो इंडियन सिंग है उनकी जो मूवीज़ देखते हैं जिसको आई थिंक बॉलीवुड बोलते हैं, उनको जो देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि अमृतसर का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो अमृतसर एक मुक़द्दस जगह है, इबादतगाह है सिखों के लिए। ठीक हो गया, सैक्रेड मीन मुक़द्दस। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 की, अल बिदिया
अल बिदायत वन नहाया, ठीक है, ये एक बुक है, इस्लामिक बुक है। अब इसके राइटर का क्या नाम है? तो इसके राइटर का नाम इब्ने कतीर है, ठीक है। इसको कसीर भी बोलते हैं, कतीर भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो कतीर बोलेंगे और उर्दू में पढ़ेंगे तो इब्ने कसीर, उसकी ये बुक है अल बिदायत वन नहाया था, ठीक है, उन्होंने ये बुक लिखी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, अ टेल ऑफ टू सिटी। अ टेल ऑफ टू सिटी एक नावल है और ये जो नावल बहुत फेमस है, बार बार रिपीट होता है। ये लिखा है जनाब चार्ल्स डिकन ने, ठीक है। चार्ल्स डिकन जो है उसने ये टेल ऑफ टू सिटी के नाम से वो मशहूर है, उसने ये लिखा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, अम्बिगस मीन। अम्बिगस क्वेश्चन आ गया इंग्लिश का, ठीक है। अम्बिगस मीन, अम्बिगस कहते हैं मुश्तबा को, मशकूक को, ठीक है। तो इसका जो मीन आएगा, सिनोनिम आएगा, वो आएगा ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस जो है वो मशकूक को, मुश्तबा को बोलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ऑपोजिट मीन ऑफ रेस्टिव। रेस्टिव कहते हैं जी आप अगर बेसकून हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? तो उसका क्या होगा? सुकून, काल्म, सुकून। तो काल्म जो हो क्या है उसको हम बोलते हैं पुरसुकून, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो फैलिशियस मीन। फैलिशियस कहते हैं जो गुमराह कन, जो गुमराह करता है, ठीक है, आपको मिसलीड करता है। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा मिसलीडिंग। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो फर्स्ट मैन टू हिट 6 सिक्सेस इन ओवर, कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला कौन था? तो ये साउथ अफ्रीका का जो फॉर्मर बैट्समैन था जिसने गिब्स हेयरचल्स, उसने क्या किया कि वनडे में उसने 6 छक्के एक ओवर में लगाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हवाले से जो पॉपुलेशन को डील करती है वो यूनाइटेड नेशन एजेंसी, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 15 की, तो विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गन गिव रिप्रेजेंटेशन टू ईच नेशन, के जिसमें हम मतलब मेन टू से कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 193 जो है वो उसके मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं। तो अब 193 जो है वो हर एक मुल्क से उसका कोई एक नुमाइंदा होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो होता है जनरल असम्बली में। आप देखते हैं कि जनरल असम्बली बहुत बड़ी होती है, उसमें तकरीबन 193 के करीब मेंबर होते हैं और वो जो है उसमें ये सारा अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और जो इशू होते हैं उनको वो डील करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जो है वो कौन सी? सिविलाइजेशन बिलोंग टू रिवर तिग्रिस। रिवर तिग्रिस जो है वो एक मशहूर दरिया है और ये इस्लामिक जो कंट्री है उसमें फ़्लो करता है और ये एक सिविलाइजेशन है, ठीक है, तहजीब थी, जैसा कि गंधारा हमारे यहाँ, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, ये तहजीबें हैं। तो इस तरह ये एक तहजीब थी और ये सिविलाइजेशन बिलोंग टू तिग्रिस। तिग्रिस जो है वो मेसोपोटामिया का जो है वो इलाका है और ये अब मौजूदा दौर इराक का इलाका है, जिसका हम जो इसका पुराना नाम मेसोपोटामिया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो खलील जिब्रान। खलील जिब्रान जो है वो बिलोंग टू, खलील जिब्रान आप अगर यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आप जब यूँ ही खलील जिब्रान लिखेंगे तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो उसकी काइंडली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पास लिख लें। खलील जिब्रान जो है वो लिबनान से जो है वो बिलोंग करता है। ये सिंपली ये था, ये एक फ़िलोसफर भी था, पोइट भी था और सोशल एक्टिविटीज़ भी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो नेदर हॉक नॉर डॉग, ये एक जो बुक है या इसके राइटर का जो है वो क्या नाम है, ठीक है, बुक है या नॉवल है जो भी है, ठीक है। तो इसके जो रिटन बाय ये किसने लिखा, ठीक है। तो इसकी जो आंसर है वो है महमूद कसूरी। महमूद कसूरी जो है वो उन्होंने नेदर हॉक नॉर डॉग जो है वो डॉग जो है वो लिखा है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। थर्ड सोर्स जो है वो इस्लामिक लॉ का वो इजमा है। पहला क्या है? कुरान है, दूसरा हदीस है और तीसरा जो है वो इजमा है, चौथा जो है वो क्यास है। क्यास में कि हम खुद क्यास राय करते हैं, मीन टू से कि जो हमारे मुबल्लिग हैं वो करते हैं कि ये इस तरह हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्यास होते हैं। चौथा तीसरा जो इजमा है वो मिल के बैठते हैं और किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने अपने मुशाहिदे, अपने अपने नज़रियात, अपनी अपनी सोच, थिंकिंग जो है वो उसके ऊपर पेश करते हैं और फिर उनमें से कोई एक मुतफ़िक़ा लहे अमल तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो नियाग्रा फॉल इन दी
कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में जो है वो नियाग्रा फॉल जो फॉल करती है। कनाडा में है, कनाडा और अमेरिका को जो है वो आपस में डिवाइड करती है, मीन टू से कि इस तरफ कनाडा है और इस तरफ जो है वो अमेरिका है। तो नियाग्रा फॉल जो है वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर नियाग्रा फॉल मौजूद है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। किसी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में काइंडली बताइएगा। और इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सअप नंबर जो हमारे होम पेज, यूट्यूब चैनल के होम पेज पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो अपने दोस्त से ज़्यादा सुनकर दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।